नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। 52 साल की उम्र में 22,000 लवारिस शव जलाने वाले अनिल डागर ने मीडिया से चर्चा में बताया, लगातार मेरे द्वारा इस प्रकार की सेवा पिछले 40 वर्षों से की जा रही है। एक और मामला समाज सेवक अनिल डागर द्वारा बताया गया। सबसे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ। लावारिस शव की मात्रा बढ़ गई है क्योंकि भिखारी की संख्या महाकाल कॉरिडोर बनने पर बढ़ गई है। ऐसे लोग किसी बीमारी के चलते या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उनके मृत शरीर को जलाने वाले कोई नहीं मिलता। उसी समय समाज सेवक अनिल डागर पहुंचते और अपने परिवार का सदस्य मानकर उस मृत शरीर को उठाकर चक्र तीर्थ स्थान पर लाकर दाह संस्कार करते हैं। समाज सेवक अनिल डागर कोरोना वायरस काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना इस प्रकार की लावारिस लाश को जलाने में कोई लापरवाही नहीं की। कई वरिष्ठ अधिकारी और कई समाज जन द्वारा इस समाज सेवक अनिल डागर का सम्मान हुआ। नमस्कार। आज हम एक ऐसे समाज सेवक से मिलाना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जो अनगिनत 100 उन्होंने लावारिस लाशें जलाई है, यानी बहुत बड़ी समाज सेवा है ये। और आप देख रहे हैं सामने जो बैठे हैं अनिल डागर जी हैं, इन्होंने लगातार कई वर्षों से इस प्रकार की सेवा दी है। हम इनसे बात करेंगे कि अनिल डागर जी, आपका नमस्कार हमारे चैनल के माध्यम से। आप बताइए, आपने किस प्रकार की सेवाएं दी है? मैं धार्मिक नगरी उज्जैन की लावारिस लाशें उठा के अपने खर्चे से दाह संस्कार करता हूँ। मैंने ये देखा कि शमशान के अंदर व्यक्ति जब परिवार का आता था लाश लेके, तो 2 कुंटल की लकड़ी, 2 कुंटल की लाश 1.5 कुंटल में जलाता था तो वो कच्ची रह जाती थी। तो मैं उसको शाम को जाके जलाता था। तब से एक संत ने मुझे कहा कि बेटा इसको नित्य नियम कर्म बना लो। तब से फिर मैं शहर की लाशें उठाना चालू कर दिया, क्योंकि लाशें जला नहीं पाते थे, लावारिस ऐसी छोड़ जाते थे। तब से फिर मैंने अभी तक 22,000 लाशें का मेरे पास रिकॉर्ड है। और कोविड में मेरे पास लाशें छोड़ छोड़ के चले गए थे लोग। कलेक्टर एसपी बोले डागर जी आप मास्क भी नहीं पहन रहे हो। मैंने कहा मेरा इष्ट मजबूत है। 22,000 में से 11 तो मेरे साथ ही रहते 24 घंटे, मेरे को छोड़ते ही नहीं। 12वीं मेरी माँ, तो मुझे कुछ होता ही नहीं है। डागर जी, ये बताइए कि अभी तक कितनी उम्र है और आप कितनी उम्र से ये सेवा कर रहे हैं आप? मुझे 40 साल हो गए और 52 की मेरी उम्र है। अभी तक कितनी लाशें अपन जला चुके हैं? 22,000 लाशें, हिंदू मुस्लिम सारे सब समाज की लाशें मैंने धर्म के अनुसार मैंने दाह संस्कार किया है। और अभी एक चीज और बताऊंगा कि मेरे को सिर्फ 20 या 25 या 30 या 35 लाश मुझे साल की मिलती थी, लेकिन जब से कॉरिडोर बना है तब से अभी 121 लाशें मुझे, अभी 12वें महीने में मुझे 121 लाशें हुई है। इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश की शासन की जो नगर निगम होती है वो रात में हक जाती है, क्योंकि जल भी जाता, इलाज भी हो जाता और वो मोक्ष भी मिल जाता, तो वो भीख भीख मांग के अपना पेट गुजारा करते हैं और नगर निगम छोड़ जाती है। इसलिए मुझे 120 लाशें 121 लाशें इस साल हुई है। तो बड़े ताजुब वाली बात से वर्तमान में सिंहस्थ नजदीक है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है प्रशासन को कि भाई। और लोगों ने यहाँ पे संस्था खोल रखी है, कोई मैडम ने भी खोली वेलफेयर वगैरह के। आप कोई भीख मांगता नहीं दिखेगा, कोई लावारिस नहीं दिखेगा और सब ढूंढ रहा है, सब मिल रहा है। ये 121 लाख कहाँ से आ गई? सब घूम रहे हैं, सब कुछ नहीं, सब प्रशासन से पैसे लेके संस्था चला रहा है। अच्छा डागर जी, एक बात और बताइए, जब ये इस प्रकार की आप सेवा कर रहे हैं तो आपको सरकार से क्या उम्मीद है? वैसे तो मेरे को आज तक तो ये है कि शव वाहन की आवश्यकता पड़ती है और सांसद जी ने मुझे वाहन का किया है कि वाहन आपको देंगे। पहले सत्यमित्रानंद जी और अपने गोपाल भार्गव जो मंत्री थे उन्होंने दी थी मुझे, सुमित्रा महाजन ने दी थी मुझे पहले गाड़ियां। आज से बहुत टाइम हो गया उस चीज को, लेकिन अब क्या कि व्यवस्था बढ़ गई है। तो अब जनता का भी मामला, जो 50,000 जनता रोज की महाकाल नगरी में आती है, तो मुझे शव वाहन की आवश्यकता, बड़े की आवश्यकता है। तो संसद जी ने उनके फादर के उसमें देने की हाँ करी है। तो आप देख रहे हैं, ये है एक अच्छे समाज सेवक अनिल डागर, जो लावारिस लाशों को जलाने का इनका काम रहता है, इनकी सेवा रहते हैं। हम आपको एक बार और बताएं दें कि इनको कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, अच्छे वरिष्ठ समाज सेवक द्वारा इनका सम्मान भी इस बात को लेके किया गया है। और आज हम बता दें कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि साल में 20 से 30 लाशें ये लावारिस जलाते थे, लेकिन महाकाल लोक और कॉरिडोर का जब से निर्माण हुआ उस समय लावारिस लाश की मात्रा भी बढ़ चुकी है। अब क्यों बढ़ी है? हाँ, अभी इन्होंने बताया कि जो भीख मांगने वाले
गरीब लोग हैं वो उनकी मात्रा उज्जैन में ज़्यादा हो गई है और कहीं भी किसी भी समय या ठंड से सिकुड़कर उनकी डेथ हो जाती है या अन्य कारणों से उनकी डेथ हो जाती है और उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं है, तो उनका परिवार का सदस्य बन के अनिल डागर वहाँ पर जाते हैं, एक अच्छे समाज सेवक बनकर जाते हैं और उस लाश को उठाते हैं। लेकिन जब वो लाश को उठाते हैं तो उसे को भी अपने परिवार का सदस्य ये मानकर उस लाश को पूरी तरह से जलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। हम आपको एक बार और बता दें कि आइए कि कई इनका सम्मान हुआ है यहाँ पर अलग अलग प्रकार से। हम आपको थोड़ा सा इनके द्वारा जो किया गया सम्मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनका सम्मान किया गया है। इन्हें आप देख सकते हैं कि लगभग इन्होंने 22,000 अभी तक की उम्र में इन्होंने लावारिस लाश जला चुके हैं। आप देख रहे हो, आप चारों तरफ यह है कि इनके कक्ष हैं, एक कमरा बना रखा है, कमरे में इन्होंने अलग अलग प्रकार से जहाँ सम्मानित हुए हैं वो फोटो भी फ्रेम इन्होंने कर रखा है। और आप देखो यहाँ पर सब वरिष्ठ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र, प्रशंसी पत्र और अलग अलग प्रकार का इनका सम्मान हुआ है। देखिए पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, कई विधायक सम्मान कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मनोज सिंह वर्मा तत्कालीन एसपी जो थे उन्होंने भी इनको गले लगाकर सम्मान किया है। मतलब इनकी सेवाएं देखते हुए यहाँ पर इनका सम्मान करते चले जा रहे हैं। तो आप देखते चले जाइए कि कितना अच्छा सम्मान इनका हो रहा है यहाँ पर। और लगातार पिछले कई 40 वर्षों से ये काम अनिल डागर द्वारा किया जा रहा है। तो हम भी अब इनको हमारे चैनल के माध्यम से भी बधाई देते हैं कि आप अनिल डागर जी बहुत बहुत आपको बधाई है कि आपने बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं। पहचान ही मीडिया है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा। और इन्होंने एक बात और बताइए कि 100 वाहन के लिए इन्होंने सरकार से भी मांग की है, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर जो लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया जी हैं उनके पिता की स्मृति में उन्होंने इनसे वादा किया है 100 वाहन देने के लिए। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उज्जैन लोकसभा सांसद जी का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि वास्तविकता में आज ने आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और जो संवाहन इनको सौंपा जाएगा वास्तविक वो सेवा के लायक रहेगा और लावारिस लाशों को जलाने के लिए आपका द्वारा दिया गया संवाहन इनके काम में आएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।